भुखमरी से मरते लोग, छुट्टे पैसों के लिए मजदूरी करते बच्चे, कभी दहशतगर्दों से तो कभी नक्सलों से शहीद होते देश के लाल। भ्रष्ट होता देश का हर सिस्टम और लगातार गिरता रुपया। ये सुनकर ऐसा लगता है कि देश कभी उठ ही नहीं पाएगा, उबर ही नहीं सकेगा। लेकिन एक बात गौर से सुनो देशवासियों, केवल अंधेरे की बातें करने से ये दूर नहीं होगा। हर एक को दिया जला जहां रोशन करना होगा। शिकायतों का दौर छोड़ अब कुछ कर दिखाना है, अपना पराया छोड़ अब सच्चाई का दिखाना है। आज देश को जरूर मूलभूत सुविधाओं के लिए भी मशक्कत करनी पड़ रही है, पर उन परेशानियों से जूझते हुए भी देश बढ़ रहा है। अरे जिस देश की माटी को आजादी के दीवानों ने सींचा है, वह कहाँ रुकेगी? उसे तो आगे बढ़ते ही जाना है। यकीन नहीं होता तो ये वीडियो आखिरी तक देखिए, फिर अगर एक भी डिसलाइक बटन दबा तो हम ये वीडियो डिलीट कर देंगे। असल में कहाँ खड़ा है भारत? प्राइस वाटर हाउस कूपर्स किसी भी देश के विकास को जांचने और परखने वाली ऐसी संस्था है जिसने भविष्यवाणी की है कि इंडिया 2050 तक विश्व की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर उभरेगा। प्राइस वाटर हाउस कूपर्स की प्रेडिक्शंस के मुताबिक भारत की जीडीपी 2050 तक अमेरिका से भी ज्यादा होगी। देश के गांव बड़े शहरों में मिल जाएंगे। लगभग हर घंटे देश के गांव से 1800 से भी अधिक लोग शहरों की तरफ आते हैं। विश्व भर के शिक्षाविदों ने यानी कि स्कॉलर्स ने भविष्यवाणी की है कि अगले 3 दशकों में भारत रूरल नहीं बल्कि अर्बन इंडिया बन जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, मुंबई और दिल्ली जैसे शहर अब सिर्फ शहर नहीं रह गए हैं बल्कि मेगालोपोलिस बन चुके हैं, जहां आसपास के सारे गांव और कस्बे मुख्य शहर से जुड़ चुके हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली एनसीआर को ही देख लीजिए, जिसे नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर का दर्जा प्राप्त हो चुका है। 2050 तक देश की संपूर्ण खेती हो जाएगी उन्नत। शहरों में आपने ऊंची ऊंची बिल्डिंगें जरूर देखी होंगी। कई मालों की इन बिल्डिंग्स को स्काई स्क्रैपर्स कहा जाता है। भविष्य में इन्हीं स्काई स्क्रैपर्स की तर्ज पे भारत में खेत बनाए जाएंगे और वर्टिकल फार्मिंग की जाएगी। ऐसे उन्नत वर्टिकल फार्म्स में आपको हाई टेक खेती के सारे उपकरण मिलेंगे। आधी रोशनी पौधों को सूर्य से दी जाएगी और आधी कृत्रिम LED सोर्सेस से। यहाँ मिट्टी का नहीं बल्कि हाइड्रोपोनिक्स, जो कि पौधों को बोने का जलीय माध्यम होता है, वह इस्तेमाल में लाया जाएगा, जो न सिर्फ कम भारी माध्यम होता है बल्कि ज्यादा बेहतर उपज भी देने में सक्षम होता है। इसके साथ साथ एरोपोनिक्स यानी हवा और पानी के मिश्रण से भी पौधों को उगाने का काम होगा। वर्टिकल फार्मिंग की बेहतरीन टेक्नोलॉजी की मदद से वातावरण अनुकूल न होने की दशा में भी बेहतरीन फसल ली जा सकेगी। 2050 तक देश के शहर हो जाएंगे व्यवस्थित। बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे शहरों की टाउन प्लानिंग हॉरिजॉन्टल या फ्लैट ना होकर वर्टिकल होगी। ऐसी गगनचुंबी स्काई स्क्रैपर्स इमारतें बनाई जाएंगी जो कम खर्चीली होने के साथ साथ इको फ्रेंडली भी होंगी और क्लाइमेट चेंज से बचाव करेंगी। ऐसी वर्टिकल स्काई स्क्रैपर्स जीरो कार्बन बिल्डिंग्स कहलाएंगी। देश का खुद का नेविगेशनल सिस्टम होगा। आज जो हम GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, वह अमेरिका द्वारा विकसित किया गया है। 2050 से पहले देश खुद का नेविगेशनल सिस्टम इंडियन ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम डेवलप कर चुका होगा। फ्यूचर ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया इन 2050। 2050 तक देश का ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह अलग होगा। लोग इलेक्ट्रिक कार्स का ज्यादा उपयोग करेंगे। साथ ही पर्सनल फ्लाइंग मशीन्स का भी देश में आगाज होगा। इलेक्ट्रिक ट्रक से लेकर वर्तमान में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर भारी वाहन 2050 तक इलेक्ट्रिक ऊर्जा से चलने लगेंगे और सेल्फ ड्राइविंग मैकेनिज्म से लैस होंगे, यानी कि ड्राइवर लेस ट्रांसपोर्ट। ये भी हो सकता है कि इलॉन मस्क की टेस्ला कंपनी देश की महिंद्रा एंड महिंद्रा से कोलैबोरेशन कर ले और ऐसे ही हैवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का निर्माण करे। साथ ही ड्रोन्स का इस्तेमाल डोर टू डोर प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए भी आम हो जाएगा। ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी जिसे हम आभासी वास्तविकता कहते हैं, वह अपने चरम पर होगी। किसी भी समतल जगह को स्क्रीन की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। होलोग्राम्स और वर्चुअल रियलिटी होने की वजह से मोबाइल फोन्स सदा के लिए खत्म हो जाएंगे। भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री 2050 तक दुनिया की सबसे ताकतवर टेक्नोलॉजिकल फोर्स साबित होगी। पूरी दुनिया की सिलिकॉन वैली और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट हब होगा देश के बेंगलुरु शहर में, जहां नित नए इनोवेशंस किए जाएंगे जिस पर पूरी दुनिया निगाह टिकाए बैठी होगी। कारखानों में चीजें मैन्युफैक्चर होनी बंद हो जाएंगी, बल्कि उनका उत्पादन एडवांस 3D प्रिंटिंग मशीनों से होगा। इसरो दुनिया भर की स्पेस एजेंसी में 2 नंबर पर होगा और भारत ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम के माध्यम से कई बार मानवों को अंतरिक्ष भेज चुका होगा। 2050 में इसरो की मार्स पर पहला मैंड मिशन भेजने की तैयारी करेगा ताकि वहां के वातावरण की जानकारी प्राप्त कर कॉलोनी बसाने की ओर सोचा जाए। न्यूरालिंक
जो कि ऐसा कंप्यूटर सिस्टम होगा जिसे मानवीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अटैच किया जा सकेगा, भारत में उपलब्ध होगा। ऐसे कंप्यूटर का ऑपरेशन मात्र मानव मस्तिष्क के सोचने से संभव होगा। भारत देश के हर वासी की औसत आयु बढ़ जाएगी, जो कि देश की मेडिकल साइंस में तरक्की की वजह से संभव होगा। सेबी और गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज कर देगी, यानी अनुमति दे देगी, ताकि क्रिप्टो करेंसी से वर्चुअल कमोडिटीज खरीदी जा सके। भारत विश्व का तीसरा सबसे अमीर देश होगा और आबादी के मामले में विश्व में नंबर 1 पर होगा। आबादी कंट्रोल करने के लिए संभव है तब 2 बच्चों से अधिक की अनुमति परिवारों को ना हो। इंडियन मिलिट्री रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होगी। वीडियो गेम प्लेयर्स को इंडियन मिलिट्री में पोस्ट किया जाएगा। देश के वीडियो गेम प्लेयर्स को रिमोट चलित मिलिट्री रोबोट्स को ऑपरेट करने का काम दिया जाएगा और शायद तब देश का कोई लाल युद्ध भूमि पर मारा न जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो इसलिए बनाया है कि देश को दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बनाने का काम अभी पूरा नहीं हुआ है और हमें हार नहीं माननी है। आजादी के उन सपूतों ने भी नहीं मानी थी और आप भी नहीं माने। अगर इस वीडियो की कहीं एक भी बात सच होते देखना चाहते हैं तो प्लीज इसे शेयर करें। देश की आन बान शान पे रहे हम अभिमानी, न बटे जाति से न बटे धर्म में, बस रहे हम हिंदुस्तानी। जय हिंद। सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे चैनल के साथ लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स के लिए। धन्यवाद। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।